नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो अभी तक ऑल टाइम हाई से ये कंपनी लगभग 50% डाउन हो गई है। बहुत सारे स्टॉक देखा जाए तो दोस्तों टॉप पे बाइंग किया। टॉप पे बाइंग करने का मतलब आपसे बंदा जिस समय स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, कॉर्पोरेट एक्शन होने के पहले दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। वहाँ से ये स्टॉक आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग 50% अभी तक कंपनी ये डाउन हो गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों देखिए रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चलता है कि एक अच्छी कंपनी दोस्तों मतलब कितना गिरावट दर्ज कर सकती है, जो कि मैं भी कर सकता हूं दोस्तों। मतलब कि 50%, 40%, 60% के आसपास गिरावट दर्ज करती है, उसके बाद उसमें एक तेज़ी आती है। तो ऐसे में दोस्तों स्टॉक में अभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और जो है दोस्तों अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। IRCTC के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के ऊपर कंपनी की बात करते हैं तो आज के दिन ये कंपनी लगभग देखा जाए एक फ्लैट कारोबार आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ लाल निशान वाला दोस्तों इसको फ्लैट कारोबार देखा जाए तो आज के दिन निफ्टी में भी प्रेशर देखने को मिला है। ऐसे में इस कंपनी में भी देखेंगे दोस्तों तो आखिरी चढ़ तक अपने को प्रेशर ही देखने को मिला। इसके पहले की बात करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स में चल रहा था। इस स्टॉक के लिए देखा जाए तो न्यूज़ भी इतना कुछ काम नहीं करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC फर्स्ट के साथ जो है कंपनी ने टाई अप किया था IRCTC को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो जो कि मतलब देखा जाए तो इस स्टॉक से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ न्यूज आता ही रहता है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इंडियन रेलवे 370 ट्रेन कैंसिल टुडे। मतलब देखा जाए तो जैसा हमने आपसे बताया दोस्तों कि इस स्टॉक से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ न्यूज आता ही रहता है। अभी देख सकते हो दोस्तों जो कि 34 मिनट पहले की न्यूज है। यहाँ पे देखेंगे तो 397 ट्रेन जो कि कैंसिल हो गया है, जो कि आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों तो IRCTC अपडेट 497 ट्रेनें कैंसिल। मतलब देखा जाए तो जो कि कुछ न कुछ निगेटिव न्यूज इस स्टॉक के लिए आता रहता है। क्यों दोस्तों निगेटिव रहता है इस स्टॉक के लिए कि इस स्टॉक में दोस्तों क्या है कि टिकट जो आप टिकट बुक करेंगे दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से आप टिकट बुक करेंगे तो ट्रेनें कैंसिल होगी दोस्तों। तो इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा क्या है निगेटिव। आदि में कंपनी ने फ्लैट कारोबार किया। एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 3% डाउन, 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 6 महीने में 14.5% कंपनी डाउन। वाई टू डेट की बात करें तो 5%। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब क्या है कभी भी हैवी गिरावट हो जाती है, जैसा कि आप इसको भी नोट करके चल सकते हैं। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में ये कंपनी 23 से 24% डाउन है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 290% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो वही 290% ही आपको देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की भी बात करते हैं तो 18 अक्टूबर 2019 में ये कंपनी लगभग 155 रुपये की प्राइस पे लिस्ट होती है दोस्तों। देखा है तो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद ये एडजस्टेड प्राइस है। अगर हम एडजस्टेड प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर लगभग देखा है तो 1280 रुपये कंपनी का 52 वीक हाई कहे चाहे ऑल टाइम हाई कही दोस्तों, जो कि एडजस्टेड प्राइस 1280 की प्राइस पे दोस्तों, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। देखा जाए तो कंपनी ने एक फ्लैट गिरावट दर्ज किया है। कंपनी की बात करें तो 5 अप्रैल 2022 को ये कंपनी 840 रुपये का हाई लगाती है। 6 जुलाई 2022 को कंपनी 557 रुपये का लो लगाती है। इन कंपनियों के लिए दोस्तों निगेटिव पॉइंट कब साबित हुआ आपसे बताना चाहते हैं कि इन कंपनियों में गिरावट कब से शुरू हुई दोस्तों। इन कंपनियों में जब दोस्तों ये क्या है कि ऑप्शन चेन में आ गए और उसके बाद जो है दोस्तों कि इस कंपनी ने क्या किया कॉर्पोरेट एक्शन कर दिया दोस्तों। कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद ऑप्शन चेन में अप्लाई होने के बाद दोस्तों मतलब क्या है कि इन कंपनियों के लिए निगेटिव साबित होता चला गया। अगर यहाँ पे बताया जाए दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे वैल्यूम की बात करें तो 6 लाख टोटल शेयर NSE पर ट्रेड हुए, जिसमें 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखा जाए तो वही पुराना ही न्यूज़ आपको फरवरी मंथ में ही देखने को मिले, कुछ भी नया नहीं है। कंपनी के रिजल्ट भी देखा जाए तो 9 फरवरी को देखने को मिले। रिजल्ट भी देखा जाए तो इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं है। डिविडेंड की बात करें 3.5 रुपये कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, जो कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट खत्म हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इस स्टॉक में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है दोस्तों। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कुछ भी प्लेज नहीं है। के लिए दोस्तों थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। अगर एनालिस्ट की बात करते हो तो इसमें टोटल 6 ही एनालिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे में अगर स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो 3 जो है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। जो रेट देख रहे हैं वो सेलिंग के लिए है। यहाँ पे देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बाई के लिए बोल रहे हैं इस प्राइस पे। होल्ड के लिए भी एक मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है कि एनालिस्ट नहीं है। ऐसे में अगर हम वोटिंग की बात करते हैं दोस्तों, जो कि देखा है तो टोटल 45 वोटिंग है दोस्तों, जिसमें देखा तो 75% जो कि बाइंग के लिए बोला जा रहा है। सेल की बात करें तो 8 से 10%, होल्ड की बात करते हैं तो 15%। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक में थोड़ा ब्रोकर्स भी जो है कि निगेटिव ही कमेंट्री कर रहे हैं। निगेटिव कमेंट्री करने का मतलब बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं बता रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम प्रभुदास लीलाधर की बात करते हैं तो उन्होंने 694 रुपये टारगेट दिया है 10 फरवरी को, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 10 फरवरी को जो कि उन्होंने टारगेट दिया है 13-14% का अपसाइड। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 15 नवंबर की बात करें जो कि 2022 का टारगेट था, जो कि कंपनी ने अभी तक इसको भी अचीव करने का मतलब क्या है दोस्तों देखा जाए तो उसी के आसपास चल रही है।
सीटीसी दोस्तों करती क्या है, जिसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा हम फास्ट वे में कवर कर लेते हैं। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बाउन भी हाई से लगभग 27% 30% के आसपास डाउन है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये कंपनी 50% डाउन है। वैल्यूम की बात करते हैं, टोटल शेयर 7 लाख ट्रेड हुए हैं। अगर दोस्तों ऐसे में इस स्टॉक की बात कर सकते तो आज के दिन ही कुछ दिखा तो वैल्यूम कुछ कम बने हैं, लेकिन हाँ इसके पहले की बात करें तो मिलियंस में वैल्यूम बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज माल भी अच्छा खासा उठाया जाता है। और स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों तो ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार आप इसको जो कि बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखें दोस्तों 23 फरवरी को कंपनी में जो है कि 3% गिरा हो, 3.5% 22 फरवरी को, मतलब देखा तो जो प्रेशर आता है दोस्तों तो हैवी प्रेशर आता है। और हरियाली की बात करें तो इतना कुछ खास आपको हरियाली जो कि 1% में भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आईआरसीटीसी दोस्तों करती क्या है, जिससे रिलेटेड हमको बताने की जरूरत नहीं। ये कंपनी जो है टूरिज्म से रिलेटेड टिकट प्रोवाइड करती है, कैटरिंग का काम करती है, बहुत सारे मतलब जो भी रेलवे में आप सुविधा लेते हैं दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 27 सितंबर 1999 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे बताना चाहे दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि देखा इसको तो कभी रिसेंट में दोस्तों एक न्यूज़ के कारण ही इस कंपनी में बड़ी गिरावट हो जाती है और बड़ी तेज़ी भी आ जाती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कंपनी का अगर प्राइस, जैसे हमने बताया कि 600 की प्राइस पे करंट प्राइस चल रहा है, जो कि उसी के आसपास टारगेट के आसपास ये कंपनी चल रही है। 841 कंपनी ने हाई लगाया था, लो की बात करें तो 557 का है, पी की बात करें 51 का है, बुक वैल्यू की बात करें 28 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी देखा तो अभी तक कंपनी का दोस्तों कुछ भी मतलब ख़राब नहीं है। मतलब मैं अपने पॉइंट से बता दूं दोस्तों, कुछ भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो फिर भी जो है कंपनी 50% डाउन है। बस इसको रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों बाई करने से डरते हैं कि कब इस स्टॉक में गिरावट हो जाएगी। मतलब दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया ना कि इस स्टॉक में एक न्यूज़ के कारण ही अपने को गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें देखेंगे तो इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है। एक प्रकार से ये एकदम प्योर मोनोपोली है दोस्तों। मतलब आप किसी दूसरे की भी वेबसाइट से जाएंगे दोस्तों फिर भी आपको इनका ही आईडी उपयोग करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों पूरी तरह से मोनोपोली कैप्चर करके रखा है कंपनी ने। अगर कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट में भी जंप ही देखने को मिलेगा। पीएनएल भी देखा है तो अभी तक कुछ भी खराब नहीं दोस्तों। मतलब कंपनी कुछ भी खराब नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, पीएनएल सारा कुछ कंपनी का अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का ठीक ठाक है दोस्तों। 3 साल में जो आपको ये जीरो दिख रहा है, आपसे बताना चाहते हैं कोविड इसी में आ जाता है। अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 30% का है। सीजीआर भी देखा है तो कंपनी 3 साल में 21% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की माफ़ करना रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 30 का है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हो तो कंपनी के पास देखा है तो डेट न के बराबर दोस्तों डेट है। 200 करोड़ का डेट है, 2000 करोड़ का रिजर्व है। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसके पहले 67% का स्टेक था, जो कि देखा है तो इस समय 62% का स्टेक है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं 5% उन्होंने सेल कर। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफआईज ने दोस्तों माल को एक्यूमुलेट किया है, जो कि देखा है तो इस क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर भी एक्यूमुलेट किए हैं। रही बात अगर डीआईज की बात करते हैं, डीआईज ने भी माल को एक्यूमुलेट किया। डीआईज की बात करें तो डीआईज इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट है दोस्तों। मतलब बताना चाहते देखिए कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट निकले भी, एग्जिट करेगी भी दोस्तों, तो किसके पास जाएगा? एफआईज डीआईज के स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहते हैं देखिए जिनके पास भी है, जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी ने 5 साल में जहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियों में अच्छा खासा गिरावट है, जितना प्रॉफिट बना के दिया था कंपनी ने सब गायब हो गया दोस्तों। देखा जाए तो इस कंपनी में क्या है कि न्यूज़ भी निगेटिव आते रहते हैं। तो ऐसे दोस्तों देखेंगे फिर भी कंपनी आज भी जो है कि लगभग 300% का रिटर्न बना के दे रही है। जो रिटेलर दोस्तों टॉप पे बाइंग करके फंसे, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर ऑलरेडी इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी देखा है तो ये स्टॉक 50% के आसपास डाउन हो गया। अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 550 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इस स्टॉक में जिस दिन तेजी आएगी, लाख निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। मेरे पॉइंट से जिस समय इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि ये स्टॉक 700 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।